हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 12th एमपी बोर्ड हिंदी के 2022-23 बोर्ड एग्जाम के लिए 23 जून में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हिंदी के बाकी वीडियो मैंने आपको डाल दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। जो बचे हुए हैं वो भी इस वीडियो में देख लेंगे और बाकी की भी अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो कंप्लीट हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, आपको 12th बोर्ड ऑल सब्जेक्ट लिखा होगा जिसमें हिंदी वाली प्लेलिस्ट आप ओपन करके देख सकते हैं। तो वहाँ पर 10th के सब्जेक्ट वाइज डली हुई प्लेलिस्ट और 12th की भी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट हैं। तो आप वहाँ पर जाकर 10th और 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो नहीं डली हुई है तो डाल दी जाएगी कुछ दिनों में। अभी आप जब देख रहे हैं तो कुछ वीडियो जरूर डाली गई होंगी, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं हम। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं बच्चों। काव्य पाठों के, पद्य के, गद्य के, वितान के और अभिव्यक्ति, ये चारों टॉपिक के आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम निकालते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पद्य पाठों पे आधारित पे। पहला है शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। ये आपके सामने आंसर शो हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। मैं एक एक करके स्लाइड करूँगा, आप देख सकते हैं, मैं रीड करते जाऊँगा। अगला क्वेश्चन है शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच व रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है। ये इसका आपके सामने आंसर है, तो आप देखते जाइए कि करके। अगला क्वेश्चन है कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। इसके बाद अगला है छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित होता है, इसके लिए आपको आंसर देना है। अगला है जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। ठीक है, इसका आंसर है आपके सामने। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन प्रश्नोत्तर देते जा रहा हूँ और आंसर भी बताते जा रहा हूँ, इसलिए आप इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप चाहो, आपके पास परीक्षा धन, परीक्षा बोध, जो भी आपकी गाइड यूज़ करते हो वो आपके पास नहीं है तो आप, मैं आंसर दे रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए अगला है रस का अच्छे पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। ठीक है, इसके बाद शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। अगला है अस्थिर सुख पर सुख की छाया, दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते जा रहा हूँ ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको कर लेना जरूर, ठीक है। अगला है रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं, ये आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए या फिर ऐसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है आप गद्य के पर आते हैं। तो कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए हैं। इसके बाद पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है ना। पानी दे गुड़धानी दे, ये यहाँ तक, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। ठीक है, ये इसका आपको आंसर दिया गया है, 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर के हिसाब से आंसर दिया गया है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। इसके बाद भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया गया होगा। अगला है भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। ये आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आप कर लेना, लगभग इससे ही पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा। ओके बच्चों, आप टेंशन ना लीजिए, अगर आपने ये क्वेश्चन लगा लिए तो लगभग पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा, आई गारंटेड। इन क्वेश्चन को आपको कंपलसरी करना है। इसके अलावा अगर आपको पूरे के पूरे नंबर लेके आने तो बुक की रीडिंग जरूर कीजिए बच्चों, ठीक है। बाजारू रूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने जाने को किस तरह सही ठहराया। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्यास्त और सूर्योदय के दृश्य में क्या अंतर होता था।
लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। लेखक के मत से दास्तां की व्यापक परिभाषा क्या है। ठीक है, अब आते हैं वितान पाठों पर आधारित। ठीक है, वितान जो आपकी बुक है ना, वितान बुक, उसके ऊपर है। यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषता बताइए। ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको जरूर कर लेना आप, है ना, ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला। सौंदलेकर की चारित्रिक विशेषताएं। ठीक है, अगर आपको 2 नंबर में आए तो 2 पॉइंट लिख लेना, 3 में आए तो 4 पॉइंट लिख देना। ओके बच्चों, इसके बाद मुअन जो दड़ों के घरों की क्या विशेषताएं हैं, 2 नंबर का प्रश्न आएगा बच्चों, तो 2 नंबर के लायक उसका आंसर लिखा हुआ है। ओके, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, क्यों। ठीक है, इसके बाद स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखन के मन में कैसे पैदा हुआ है। अगला है यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किस नदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे। ठीक है, अगला आंसर क्वेश्चन ये है। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आपको रिवाइज करता जाता हूँ। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं। एक तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला भी है। ये आपके 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, इसके बाद ये भी आप कर लेना, ये आने के चांस हैं इसके। इसके बाद ये आप जरूर कर लेना, मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं, बीट। ठीक है, कविता क्या है, नाटक किसे कहते हैं, रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में होती है, ये आप कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। विज्ञान के क्षेत्र में रही, और ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, और ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहानी और नाटक में क्या क्या समानताएं होती हैं। ठीक है, एक ये वाला है, रेडियो नाटक में संवाद का महत्व स्पष्ट कीजिए। चलो ठीक है, तो बच्चों वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और बच्चों को बेस्ट ऑफ लक हिंदी के पेपर के लिए। और दूसरी बात ये, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आपके सपोर्ट से ही ये चैनल बनता है, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो अच्छे खासे मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर होंगे। तो इसलिए आप चैनल को शेयर करते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी बच्चों की भी काफ़ी हेल्प हो सके। तो MP बोर्ड से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी हिंदी के इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ।